Good morning, children. Welcome to the class today. Today we are going to read part 10 of Moral Science. बच्चों, आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे तुम्हारी नैतिक शिक्षा की बुक से, धर्म शिक्षा की बुक से, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद। ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद। क्या तुम्हें पता है ये जो तुम चित्र देख रहे हो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की चित्र है। और स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और उनके बनाए हुए ही आर्य समाज के नियम पर डीएवी चलता है। ठीक है, डीएवी पब्लिक स्कूल यानी कि डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल हम लोग उसको बोलते हैं। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है बच्चों, तो वो क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि दयानंद एंग्लो वैदिक जो है यानी डीएवी जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों के अनुसार जो आर्य समाज में नियम बताए गए हैं उन पर चलता है। चलो देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे आखिर और उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके पिता श्री कृष्ण जी शिव के उपासक थे। उनका यह पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका ऐसा नाम रखा। तो स्वामी दयानंद जो थे वो आधुनिक युग के महान ऋषि थे। ये सेंटेंस, ये वाक्य क्यों लिखा गया है? क्योंकि अभी हम लोग जिस युग में रह रहे हैं उसको आधुनिक युग कहते हैं और इस समय में ऋषि होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऋषि होना मतलब किसी से कोई मोह माया नहीं, बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होके उसके अनुसार काम करना, अपने जीवन को एक तपस्या के समान बिता देना ऋषि का लक्षण है। और उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। हम लोग उनको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, किंतु बचपन में उनका यही नाम नहीं था। बचपन में उनका नाम था मूल शंकर और उनके पिताजी का नाम था श्री कृष्ण जी। वो उनके पिता शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे और चूंकि दयानंद सरस्वती मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? मूल शंकर रखा था। बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, रोहिणी, इसी तरह से दयानंद सरस्वती मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया और शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी। और जैसे हमारे माता पिता हमें बचपन से शिक्षा देते हैं ना कि इनकी पूजा करो, हम लोग इस भगवान को मानो। हमारे घर में जो पूजा घर होता है उनमें जिन भगवान की तस्वीरें रखी होती हैं हम उन्हीं का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें ऐसी ही शिक्षा मिली है कि भगवान के आगे अगरबत्ती जलाओ, हाथ जोड़ो आदि। उसी तरह से मूल शंकर के पिताजी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें इसलिए जब वो बड़े होने लगे तो इनके पिता ने इन्हें शिव जी का महत्व बतलाया और साथ ही साथ शिव जी का बहुत बड़ा त्योहार होता है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का व्रत रखने की भी प्रेरणा दी। मूल शंकर ने यह व्रत रखा और रात्रि जागरण भी किया। तो शिवरात्रि में जो है ना रात्रि जागरण भी किया जाता है। बहुत जगह लोग क्या करते हैं कि रात में जग के गाना बजाना करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। तो मूल शंकर ने भी व्रत रखा उस दिन और रात्रि जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने पर भी मूल शंकर जागते रहे, लेकिन जब रात में एक समय आता है जब बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और सारे लोग सो गए उस दिन रात में,
जब शिवरात्रि की रात थी और मूल शंकर ने व्रत रखा था और रात्रि जागरण चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था, सब लोग पूजा पाठ हुआ और फिर सब लोग सो गए। पर मूल शंकर जो है वो क्या हुआ, जागते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि रात भर जागना है। और जब बच्चे नए नए कुछ सीखते हैं तो फिर उन्हें क्या लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली करूंगा, इसलिए मूल शंकर भी जागते रहे। इस बीच शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। शिव पिंडी मतलब शिवलिंग। तो इस बीच क्या हुआ कि शिवलिंग पर एक चूहा चढ़ गया। वह चढ़ाए हुए पुजापे को खाने लगा। पुजापे यानी चढ़ाया हुआ प्रसाद। तो चढ़ाए हुए जो प्रसाद था उसको वो खाने लग गया। यह देखकर उनकी मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई। वे सच्चे शिव के खोजी बन गए। ये देखकर उन्हें लगा कि अगर इस शिवलिंग में शिवजी होते तो वो अपनी रक्षा भी तो कर सकते थे, जब वो पूरे संसार की रक्षा करते हैं तो। लेकिन इसका मतलब है कि शिवलिंग में शिवजी नहीं है, शिवजी कहीं और हैं। इसलिए वो सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े। उनकी मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गई। उनको लगा कि नहीं नहीं, मूर्ति में तो भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि मूर्ति में अगर भगवान होते तो भगवान तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो तो पूरे संसार की रक्षा करते हैं। तो फिर अगर मूर्ति में होते तो चूहा कैसे चढ़ जाता उन पर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए उन्हें लगा कि नहीं, मूर्ति की पूजा करना ठीक नहीं है, वो इंसान का बनाया हुआ चीज़ है। इसलिए वो सच्चे शिव को खोजने निकल पड़े। कुछ समय पश्चात मूल शंकर की बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। हैजा एक बहुत बड़ा महामारी होता है, ठीक है। तो हैजे के कारण मृत्यु हो गई कुछ समय पश्चात मूल शंकर की बहन की। और इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। इसके पहले उन्होंने अपने जीवन में कोई मौत नहीं देखी थी। इस घटना के बाद उन्होंने जीवन और मौत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ कि उनके चाचा भी नहीं रहे, उनका भी देहांत हो गया और इस कारण मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़ने पर विचार करने लगे। और अब तो वो घर छोड़ने के लिए एकदम बाध्य हो गए, क्योंकि उनको लगा कि जब हर आदमी को जीना और मरना ही है तो क्यों ना हम लोग कुछ करके मरें, क्यों ना सच्चे शिव की खोज में मैं लग जाऊं। और ये सोचकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके मन की स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा। तो उनके पिता को लगा कि अगर विवाह कर दूंगा तो ये शायद घर गृहस्थी में मन लगा ले। लेकिन मूल शंकर ने ऐसा नहीं किया और मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती नाम हुआ। और जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो वो मूल शंकर थे। फिर वो एक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताने लगे और उन्होंने अपना नाम रखा शुद्ध चैतन्य। और उसके बाद वो सन्यासी बन गए जब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कर दी, तो फिर उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, दयानंद सरस्वती। वो दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन गुप्त रूप से, छिपित रूप से, कोई नहीं जानता था ये बात। और फिर वो मथुरा गए, जहां उन्होंने एक गुरु चुना जिनका नाम था गुरु विरजानंद। और उन्हीं से उन्होंने वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। और जब उनका शिक्षा पूरा हो गया तो शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अंधविश्वासों के खंडन और देशभक्ति की भावना के प्रसार में लगाया। उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार में लगा दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वेद ही एकमात्र सच्चाई है। और अंधविश्वास का वो खंडन करते थे। उन्हें कोई भी अंधविश्वास की चीजें अच्छी नहीं लगती थी।
और देशभक्ति की भावना का भी उन्होंने बहुत प्रसार किया। प्रसार किया मतलब फैलाया। अनेक ग्रंथ लिखे मतलब अनेक पुस्तकें लिखी। संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी, लेकिन संस्कृत और हिंदी का भी उन्होंने बहुत महत्व बताया। लेकिन जैसे कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाता है या बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो कैसे लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, वैसे ही उनका भी बहुत सारा दुश्मन बन गया और किसी ने उन्हें दूध में विषैला कांच घोलकर पिला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। चलो अब अभ्यास कर लेते हैं। दयानंद के बचपन का नाम तथा पिता का नाम बताओ। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर तथा पिता का नाम करसन जी था, श्री करसन जी था। मूर्ति पूजा से मूल शंकर की आस्था क्यों समाप्त हुई? जब मूल शंकर ने देखा कि शिवरात्रि के दिन एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है तो मूर्ति पूजा से मूल शंकर की आस्था समाप्त हो गई। उन्होंने सोचा कि जब शिवजी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसमें शिव कैसे हो सकते हैं। दयानंद के गुरु का नाम क्या था? दयानंद के गुरु का नाम वीरजानंद था। ठीक है बच्चों, गुरु वीरजानंद। शिक्षा पूरी करके दयानंद जी ने क्या किया? शिक्षा पूरी करके दयानंद जी ने वेदों का प्रचार, अंधविश्वासों का खंडन और देशभक्ति की भावना का प्रसार किया। ठीक है, उम्मीद है कि अब यह अभ्यास तुम अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे और लिखकर याद करोगे और स्वामी दयानंद के बारे में तुम दूसरों को भी बताना और खुद भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।